हमारे साथ अजय आलोक जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक जी, संतोष मांझी की तरफ से कहा गया रास्ते खुले हैं, तो क्या बीजेपी से बैकडोर कोई बातचीत हुई? कोई खबर है दिल्ली में शायद मुलाकात हुई थी अमित शाह जी से? देखिए, जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक वरिष्ठ राजनीतिक हैं प्रदेश के, और उनको हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि उनको क्या करना है। रास्ता उनका हमेशा खुला हुआ है और अपने रास्ते चुनने के लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन की बैठक होनी थी बाकी विपक्षी दलों के साथ 23 तारीख को। वो हिंदी में कहावत है ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, ये उसी की शुरुआत है। और देखिएगा, इसकी परिणति यही होगी कि 23 को विपक्षी दलों की जब बैठक होगी यहाँ पे, उसमें भी सर पटोवल होगा। इसलिए क्योंकि ठगों का बंधन होने जा रहा है ना, ठग मिलने जा रहे हैं। लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता है, तो ठगी की रेस चल रही है एक दूसरे को ठगने की। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। नहीं, लेकिन अजय जी, उनके गठबंधन से कहा गया कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ता है, ये पहला रिएक्शन आया उधर से। तो सही बात है, कोई आए जाए क्या फर्क पड़ता है, इसलिए गठबंधन रहना ही नहीं है तो कोई भी आए जाए, इसी तरह धीरे धीरे लोग घसकते जाएंगे जी। लेकिन आरजेडी आरोप आप पर लगा रही है कि 23 तारीख की बैठक से पहले ये आप लोग का षड्यंत्र है। अरे हम ना 3 में है ना 13 में है, काहे के लिए हम षड्यंत्र करने जाए? सारे षड्यंत्रकारियों की जमात वहां है, हमें क्यों षड्यंत्र में भागी बना रहे हैं भैया? हम अपनी जगह ठीक हैं, हम जनता के साथ हैं, आप षड्यंत्र के साथ रहिए जी। अब देखिए सर, अजय जी, आप तो बिहार से आते हैं, आप समझते भी पॉलिटिक्स को अच्छे से हैं। बीजेपी को लेकर यह आरोप लगा रहा है आरजेडी की तरफ से कि पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 23 तारीख को बैठक है, उससे पहले अमित शाह जी से मुलाकात जीतन राम मांझी की होती है, और 23 की बैठक से पहले ये इस्तीफा होता है, और वही मुद्दा आपने उठा लिया कि घर संभल नहीं रहा, देश के संभालेंगे। तो आप पर आरोप क्यों ना लगे सर, इस क्रोनोलॉजी को समझते हुए? क्रोनोलॉजी अपने हिसाब से बताते हुए अगर आरोप हम पे लगाएंगे तो जीतन राम मांझी जी, जिनको मैंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जी, इतने पुराने राजनीतिक हैं, 50 साल से ऊपर का राजनीतिक सफर हो गया उनका, इतनी बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। अब आपको लगता है कि ऐसे संभले हुए राजनीतिक को बीजेपी के कहने पे चलना पड़ेगा? और वैसे भी पूर्व में वो बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं, महागठबंधन के साथ भी रह चुके हैं, वो क्या करेंगे तो निर्णय उनका होगा ना। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी कहां से आई? ठीक है अजय जी, हालांकि बिहार की खूबसूरती भी यही है कि सब एक दूसरे के साथ इतना रह चुके हैं कि इधर उधर जाने में किसी को ज्यादा जवाब देना ही नहीं पड़ता है। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपका शुक्रिया आप हमसे जुड़े। लेकिन रोहित जी, जो बात अजय आलोक जी भी कह रहे थे कि भाई वो रहे तो बीजेपी के साथ भी है, अब बिहार में यही खूबसूरती है कि जब जाना होता है तो ये सहूलियत बन जाता है, और आरोप से बचना होता है तो यही वजह भी बन जाती है। सब इधर उधर एक दूसरे के साथ कई बार रह चुके हैं। बिल्कुल शुभांकर, देखिए पलटी मारना लगता है कि बिहार की राजनीति में बहुत आम सी बात हो गई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इतनी बार इधर उधर कर चुके हैं, तो फिर ये जो छोटे मोटे दल है, चाहे वीआईपी हो या जीतन राम मांझी हो, वो अगर इधर उधर पलट जाते हैं तो कोई बड़ी बात या हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल, क्योंकि आज ये खबर की महत्वता क्यों है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस दरअसल ये है क्योंकि 23 तारीख को जो है विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है, और 23 तारीख को जब पटना में देश भर के तमाम बड़े विपक्षी दलों के नेता जब जुटेंगे, उससे पहले जब घर में ही इतनी बड़ी बगावत हो जाए तो फिर समझना मुश्किल नहीं है कि कितना मुश्किल हो सकता है देश भर में विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ना। क्योंकि देखिए, मांझी न केवल सिर्फ एक राजनेता है, बल्कि सरकार में दलित चेहरा भी है। वो दलित समाज से आते हैं और कहीं न कहीं दलित समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और अगर आपने ये कमजोर नस जो है ये आपने पकड़ ली, बिहार में दलितों का जो प्रतिनिधित्व करने वाली इकलौती पार्टी थी, वो पार्टी अब निकल गई है। तो जो मैसेजिंग की बात होती है, क्या उसको लेकर डेंट नहीं होगा? क्योंकि चिराग पासवान तो पहले से नीतीश कुमार पर खफा है, और यहां पर अगर जीतन राम मांझी की पार्टी भी निकलती है तो क्या एक मैसेजिंग के लिहाज से बड़ा डेंट नहीं है? भले पार्टी छोटी हो, सीटें कम हो, लेकिन मैसेज बड़ा हो सकता है अगर इसको सही से गैदर किया गया तो।